बीजेपी बंगाल अध्यक्ष सुकांता मजूमदार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है जी न्यूज पर। इस तरह की तस्वीरें निराशाजनक होती हैं। ये जो हम बोलपुर की सीट पर होते हुए देख रहे हैं, टीएमसी के कार्यकर्ता हाथ पकड़कर वोटर को ले जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे सर इस पे? देखिए, बोलपुर में बहुत सारी जगह है, जैसे नानूर विधानसभा, यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस के नेता जो है गुंडे हैं, काजल शेख, ये इनके आदमी ऐसे इलेक्शन कराते हैं। और ऐसी बहुत सारी जगह बोलपुर में है, बीरभूम में है, जहाँ पे वो लोगों को प्रभावित करके बूथ के अंदर जाके वोट डालने में, उनके सामने वोट डालने के लिए बाध्य कर रहे हैं। सेंट्रल फोर्सेस को और भी एक्टिव होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है। अगर सिर्फ बैठे बैठे देखेगा, कुछ एक्शन नहीं लेगा तो ऐसे इलेक्शन कमीशन की जरूरत क्या है? बिल्कुल, और जिस तरह की पारदर्शिता होनी चाहिए, ये तो बहुत बड़ी चूक है। इस पर क्या लगता है आपको, आगे क्या कार्रवाई होगी? देखिए, इसमें ये व्यक्ति जो है, इसको अरेस्ट करना चाहिए, इसको बूथ के आजू बाजू नहीं मतलब आने देना चाहिए। आप वेबकास्टिंग करा रहे हैं, सीसीटीवी आपका चल रहा है, लाखों की पैसा आप खर्चा कर रहे हैं, जो जनता की पैसा है, तो इलेक्शन कमीशन भी आंसरेबल है ना। आप इतना पैसा खर्च करके की भी अगर ये दृश्य देखना पड़ा लोगों को टीवी में, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इलेक्शन कमीशन शुड बी आंसरेबल फॉर दिस, उनको जवाब देना पड़ेगा। इस धांधली को लेकर बीजेपी का क्या स्टैंड होने वाला है? किस तरह का एक्शन बीजेपी की तरफ से होगा? क्या मांगे आप? कर रही है बीजेपी, कंप्लेन कर रही है, हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को भी हटाना चाहिए। जी, और सुकांता जी, एक और चीज है, जब भी किसी भी स्तर का इलेक्शन हो, पश्चिम बंगाल से हिंसा की, मारपीट की, हंगामे की खबरें आना ऐसा लगता है एक आम सी बात हो गई है। इस बार भी आज चौथे चरण के मतदान हो रहे हैं और कई पोलिंग बूथ्स पर हंगामे की स्थिति बनी और बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं की भिड़ंत हुई। इस पर आप क्या कहेंगे? कब इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगेगी? सुकांता जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार जी न्यूज से बात करते हुए इस बात की जानकारी दे रहे थे कि इस पूरे मुद्दे को बीजेपी पूरी तरह से उठाने वाली है और इलेक्शन कमीशन से भी वो एक्शन की मांग करेंगे कि कार्रवाई होनी चाहिए। ये व्यक्ति जो एक टीएमसी कार्यकर्ता है, किस तरह से हाथ पकड़कर देखिए एक वोटर को अंदर ले जाते हुए नजर आ रहा है और वोट डालते वक्त ये उनके साथ मौजूद है, जिसे लेकर अब सवाल उठ रहे हैं और सियासी बवाल मचना इस पर तय है। सोमित सेन गुप्ता जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। सोमित, ये जो तस्वीर सामने आ रही है, इसको लेकर क्या कहा जा रहा है? ये टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, आखिर इन्हें इजाजत किसने दी और क्या वजह रही कि ये अंदर गए वोटर के साथ? देखिए, ये जो वीडियो हम दिखा रहे हैं, इनके खिलाफ आरोप है, जो बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि कई वोटर्स को वो आगे जाके लेकर वो वोट करा रहे हैं और ये इन्हें रोकने का दायित्व प्रिजाइडिंग ऑफिसर का बनता है, लेकिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर यहाँ पे कुछ नहीं बनता है। जो हमें सूत्रों से पता चल रहा है, इलेक्शन कमीशन के सूत्रों से, कि जल्द से जल्द प्रिजाइडिंग ऑफिसर के खिलाफ अगले कुछ मिनटों में ही उनके खिलाफ कार्रवाई किया जा रहा है। मैं आपके पास आ रही हूँ। सोमित सर, आपका स्वागत है जी न्यूज पर। इस तस्वीर को आप क्या कहेंगे जो जी न्यूज इस वक्त अपने व्यूअर्स को दिखा रहा है? एक टीएमसी कार्यकर्ता साथ साफ नजर आ रहा है एक वोटर के साथ अंदर जाते हुए और अपने सामने वोट डलवाते हुए। क्या कहेंगे आप? इस तस्वीर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ये केंद्रीय वाहिनियों को लेकर के चुनाव किया जा रहा है, बीजेपी एमएलए लक्ष्मण गोरोई, उसके अलावा बूथ नंबर बलरामपुर के अंदर में बूथ नंबर 229 के अंदर में कांग्रेस वर्करों ने बूथ को कैप्चर किया। केंद्रीय वाहिनी जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को सहयोग कर रही है, हम लोग इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जनता को वोट नहीं करने दिया जा रहा है। अब गांव के अंदर में लोगों को रोका जा रहा है, बूथ में महिलाओं को रोका जा रहा है। आप देखिए बूथ नंबर, देखिए आज के डेट के अंदर सेंट्रल फोर्सेस विटनेस्ड किया कि भारतपुर के जो बूथ नंबर 155 है, वहां पे एक युवा को बुरी तरह से मार करके भगाया, खदेड़ा गया है। ये काम केंद्रीय वाहिनी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, वर्धमान जहां भी चुनाव हो रहे हैं, वो उनको साथ में लेके घूम रहे हैं। तो केंद्रीय वाहिनी तो उनका काम है कि वो सुरक्षा देंगे वोटरों को, मगर वो तो सुरक्षा कर्मी बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है पश्चिम बंगाल में खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं केंद्रीय वाहिनी को साथ लेकर के। सुकांता मजूमदार भी हमारे साथ जुड़े हैं। सुकांता जी, क्या जवाब देंगे?
बड़ा आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर। देखिए, तृणमूल कांग्रेस के आरोप पे मुझे सिर्फ इतना ही बोलना है, कैमरा सब दिखा रहा है, कैमरा झूठ नहीं बोलता। अभी पश्चिम बंगाल में जितने सीटों में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, उन लोकसभा चुनाव में हमारे आसनसोल में एक कार्यकर्ता को बूथ से सिर फोड़ के निकाल दिया गया। वोट लूट करने की कोशिश, कैमरे के सामने दिखाई जा रहा है कि तृणमूल के नेता हाथ पकड़ के लोगों को जाके अपने सामने वोट देने के लिए बाध्य कर रही है। तो गुंडागर्दी कौन कर रहा है? किसके खिलाफ? पोस्ट पोल वायलेंस के हजारों केसेस है तृणमूल नेताओं के खिलाफ है। लगभग 200 तृणमूल नेता जेल के अंदर है जो पोस्ट पोल वायलेंस किए हैं। उसके अलावा 55 जेल नंबर में डालना चाहिए। डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करते और पश्चिम बंगाल के अलावा भारतवर्ष में ऐसा दृश्य आपको कहीं पे दिखाई नहीं देगा। इट्स हैपन ओनली इन बंगाल। स्वयं जी क्या कहेंगे? ये बात ये जो आरोप सुकांता मजूमदार जी की तरफ से लगाया गया है कि ऐसी तस्वीरें सिर्फ पश्चिम बंगाल से ही आती हैं और कहीं से नहीं। नहीं, देखिए पश्चिम बंगाल के अंदर में जिस तरह से चुनाव के समय में एक सृष्टि तैयार की जा रही है कि एक आक्रोश का माहौल बनाया गया है, कभी हिंदू मुसलमान करके, कभी जातिवाद फैला करके, इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ग्राम के अंदर में आपने देखा है कैसे संदेश खाली के मुद्दे को खुद प्रधानमंत्री आकर के, गृह मंत्री आकर के उन्होंने पश्चिम बंगाल को टारगेट करने का एक, और उसमें केंद्रीय वाहिनी की मुख्य भूमिका है। इलेक्शन कमीशन में मौन बना हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को संरक्षण दिया जा रहा है। खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के नेता सीआर मतलब केंद्रीय वाहिनियों को साथ में लेकर के घूम रहे हैं और जनता, साधारण जनता को, कोई तृणमूल का कर्मी नहीं है, पूरी बुजुर्ग महिलाएं वोट देने जा रही है, उनको रोका जा रहा है। देखिए पश्चिम बंगाल की महिलाएं जो है वो यहाँ पे स्वास्थ्य साथी कार्ड, लक्ष्मी भंडार, रूपोश्री, कन्याश्री, जितने महिलाओं स्वयं जी आपके इन तमाम आरोपों के इतर ये एक तस्वीर है जो जी न्यूज व्यूअर्स को दिखा रहा है। इस तस्वीर के बारे में, इस वीडियो के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये वीडियो आपने देखा है जिसमें एक टीएमसी कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं अपने सामने वोट डलवाते हुए वोटर को? मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा, मैं आपको भेजता हूँ तस्वीर, आप वो दिखाइए कि किस तरह से केंद्रीय वाहिनी खदेड़ा गया। मैं आपको बूथ नंबर बता रहा हूँ, आप दिखाइए बूथ नंबर भरतपुर के 155 नंबर बूथ। आप दिखाइए कि लक्ष्मण घोरई जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, एमएलए है, वो कैसे सेंट्रल फोर्सेस को साथ में लेकर के वोटरों को खदेड़ा जा रहा है, वहां पर नहीं दिया जा रहा है, पोलिंग एजेंट को नहीं बैठने दिया जा रहा है। इस तरह के काम केंद्रीय वाहिनी लेकिन सवाल बड़ा यही है कि वोटर के साथ आखिर टीएमसी कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं, क्यों अपने सामने वोट डलवाया गया? इसका जवाब अभी आप नहीं दे पाए हैं सर, लेकिन इस बड़ी खबर पर नजर हमारी बनी हुई है। सुकांता मजूमदार जी हमारे साथ जुड़े थे, आपका शुक्रिया। स्वयं जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।